ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामो राजमणि सदा विजयते,
रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद अपने वाणी रूपी पुष्प से भागवत भगवान को अर्पित करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तालियां बजाकर गाइएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों भुजाएं खड़ी करें, जय घोष बहुत ही गर्व के साथ होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज मेरा सौभाग्य कान्हे नगरी में पूज्य आचार्य श्री संतोष महाराज जी के पावन श्रीमुख से निश्रित हो रही भागवत कथा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। देवांगन परिवार और उनका पूरा मंडली इसके लिए गांव के सभी सनातनी राम भक्त पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें मातृशक्ति यहाँ आई हैं। आप सबकी भी श्रद्धा और भक्ति को नमन करते हैं। विगत 35 वर्षों से कान्हे नगर से मेरा रिश्ता है। पैंतीस साल पहले 1989 में पहली बार मैं कान्हे आया था और कान्हे की गलियों में मैं खेला हूं। उस समय के सब पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वही प्रेम, वही सम्मान, वही श्रद्धा, वही आदर आज भी आप लोग पाटेश्वर धाम को, मेरे पूज्य गुरुदेव को और मुझे देते हैं। इस बात के प्रति मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ। माँ भगवती की कृपा से समय के साथ साथ दायरा बढ़ गया, लेकिन दायरा बढ़ने के साथ कुछ भी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तब अंबागढ़ चौकी, छुरिया, बांधा बाजार इसी क्षेत्र में प्रवचन होते थे। और जामड़ी पाठ सबको बड़ा नजदीक लगता था। आज लगता है गाड़ी मोटर ज्यादा हो गया तो दूरी बढ़ गई, अब दूर लगने लग गया। तब यदि कोई ज्यादा से ज्यादा साधन होता था, क्यों संतराम जी, तो राजदूत होता था। राजदूत में जाते थे और बैठा के बालक दास जी को ले आते थे। उस जमाने में आश्रम नजदीक लगता था और आज सड़क है, साधन है, कार है, गाड़ी मोटर है तो दूर लगता है। कारण तब बहुत समय होता था, आज समय पता नहीं कहाँ चला गया। समय की बड़ी घोर कमी हो गई। आपके पास ही नहीं, मेरे पास ही। तब मैं एक गांव में 3 दिन रह के प्रवचन करता था, आज एक दिन में 3 गांव में प्रवचन करता हूं, तब पेट भरता है। तो समय की कमी हो गई या क्षेत्र का विस्तार हो गया, लेकिन सतत गुरुदेव की कृपा रही कि सिमर बांधा चौकी में प्रवचन हुआ था। पहला प्रवचन मेरा 18 मार्च 1989 को हमारे, मैं याद करूंगा, ब्रह्मलीन पंडित भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी, कोपका वाले महाराज,
जिनका भागवत चल रहा था। और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मुझे लेके आए थे और रेस्ट का समय था, बीच में 10 से 12, 2 से 5 तो भोजन विश्राम था। तो भोजन विश्राम में आचार्य जी गद्दी छोड़ के चले गए थे, गुरुदेव भी कमरे में बैठे थे और हम बच्चे थे छोटे से, तो खेल रहे थे, 8 साल के थे। तो कुछ ऐसी माताएं बहनें बैठी थी, वो लग गई पीछे, काय के बालक भगवान, काय के बालक भगवान, कहीं बोले नहीं आ गए। तो मुझे थोड़ा जोश आ गया, तो मैंने कहा कौन कितने बोले नहीं आए, महाराज लोग फेल कर गए। बचपन की बात है, बाल सुलभ चपलता। महाराज जी जैसे हमारे मुनीश्वर महाराज जी जो स्नेह करते थे, हम बैठ गए भागवत की गद्दी में और माइक लिया और शुरू कर दिया। सांझ भय नहीं आए मुरारी, कहाट के गिरधारी, कहाट के गिरधारी मुरारी, कहाट के बनवारी, ढूंढन निक से मात यशोदा, घर घर पुछारी, कारण कवन लाल नहीं आयो, कंस असुर दरबारी। तो भजन में सुनाया और सब ताली बजाने लगे, खुश हो गए। मैंने एक चुटकुला कहानी सुना दिया और उसी दिन कम से कम 15 गांव का नारियल चढ़ गया हमारे गांव में। हमारे तो पहला दिन था। तो मैं चाहे देश दुनिया में जाऊं, लेकिन सिमर बांधा को, अंबागढ़ चौकी को, कान्हे को कभी भूल नहीं सकता। ये जड़ है और सदा अपने जड़ से जुड़ के रहना चाहिए, तभी पेड़ पौधा अच्छा रहता है। उसके बाद में तो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत बड़ी जिम्मेदारियां संतों ने दी, आप सबने दी। और छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ में जन्म लिया, मैं स्वयं भी खर्चा हो जाऊं तो चलेगा। तो मैंने पूरा संसार भ्रमण किया, पूरा भारत भ्रमण किया। भारत के बाहर भी लगभग 22-23 देशों में गया, विदेशों में गया, मुस्लिम देशों में गया, ईसाई देशों में गया, बौद्ध देशों में गया और बहुत लंबा चौड़ा सफर रहा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का समय नहीं है, आज इतना ही कहने आया हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है कान्हे नगर वासियों का। चौकी तो आते रहता हूँ, राम कथा में आया था, हनुमान जी की स्थापना में आया था, भागवत में आया था, आते रहता हूँ अंबागढ़ चौकी। लेकिन कान्हे मुझे याद नहीं है बीच में आया था कि नहीं। जब 2005 में यज्ञ हुआ तब तो आया था, 2005 में यज्ञ किए थे चौकी, तब उस समय कान्हे आया था न्योता देने। लेकिन उसके बाद का याद नहीं है, 2005 के बाद का 20 साल तो हो गया, लगता है कि नहीं आया। और कुछ लोग कह सकते हैं कि बाबा जी के पास समय नहीं है, लेकिन आज मैं उल्टा आपको कहूंगा, कान्हे वाले कंजूस हो गए हो कि नहीं। मेरा तो कार्य है, आज कोरबा के लोग बुलाते हैं, जसपुर के जंगल के लोग बुलाते हैं, सरगुजा के बिहार के लोग बुलाते हैं, बस्तर, बीजापुर, सुकमा के अरावलियों में जाता हूँ। 7000 गांव का भ्रमण किया छत्तीसगढ़ में, वो भी बुलाते ही तो है, कोई मेरे लिए कोई खर्चा नहीं करते, बुलाते हैं। आप भी बुलाओगे तो आ जाऊंगा, बस आप संकोच करने लगते हैं, तो वो कभी नहीं करना। नहीं तो जो भागवत के आयोजक हैं वो आश्रम आए थे, पूछ लीजिए, इन्होंने मुझे कहा कि आना है, मैंने कहा बिल्कुल आना है। हाँ बस तारीख लिखा दो, क्योंकि तारीख लिखा रहेगा तो आ जाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा तो नहीं आ पाऊंगा। तो तारीख बन गई, देखिए आ जाए, आप सबसे मुलाकात हो गई। तो मैं ऐसी विनोद में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप सब लोग जामरी पाटेश्वर जाते रहते हैं, कौशल्या धाम जो बन रहा है वो आप लोग देखते रहते हैं, सब जुड़े हुए हैं, आना जाना सबका चल रहा है। और आते रहिएगा, खूब आते रहिएगा, क्योंकि अब तो समय आ गया है। आज भागवत के मन से पूज्य महाराज जी हमें कथा सुना रहे हैं, व्यास जी सुना रहे हैं, वही सुनाएंगे। मैं तो केवल अपना एक निवेदन लेके आया हूँ। भरत जी महाराज ने कहा, आरत काह न करे कुकर्म, मांगे भीख त्याग निज धर्म। जो दुखियारा होता है, आरत होता है, वो अपना धर्म त्याग के मांगने लग जाता है। संत का काम मांगना नहीं होता, लेकिन इस समय पड़ी तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा, मैं जांचन आयो नृप कोटि, मैं मांगने आया हूं। बात ये मत समझना कि मैं यहाँ कोई पैसा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात हमारे संचालक ने कही कि माँ कौशल्या धाम बन रहा है। हाँ, 500 साल लगे, राम जी की लड़ाई को लड़ते रहे, 500 साल अयोध्या में लड़ाई लड़ी, तब जाके 22 जनवरी को रामलला स्थापित हुए हैं।
लेकिन बहुत जल्दी हो गया ना, 500 साल में राम जी को सिंहासन मिल गया, लेकिन मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी मेरी माँ कौशल्या को तो 3 युग हो गए, 17 लाख वर्ष हो गए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।